तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि JEMRA यानी कि इसकी जो है फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, तो इस जॉइंट एक्सपर्ट मीटिंग ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। ओके, इसको जॉइंट एक्सपर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये FAO एंड WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कंडक्ट करते हैं और उन्होंने ही ये जॉइंटली प्रिपेयर की है। ये अब FAO का जो हेडक्वार्टर है वो है रोम इटली में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है पेरिस में। ओके, तो जॉइंट एक्सपर्ट की जो मीटिंग है ये FAO एंड WHO ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 22nd मीटिंग जो कि 1997 में हुई थी, तब इन्होंने डिसाइड किया था कि ये JEMRA को बनाएंगे। ओके, अब MRA का मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट का मतलब है कि ये एक प्रोसेस होता है ताकि डिटरमाइन किया जा सके पब्लिक हेल्थ की रिस्क को जो कि एसोसिएटेड है फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हैजार्ड्स इन फूड। जो भी हैजार्ड्स मिलते हैं फूड में, या तो फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, तो उससे क्या पब्लिक हेल्थ को रिस्क होता है। ओके, तो दैट इज द माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। अब इसको डिटरमाइन करने के 4 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है वो है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। ओके, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि उस हैजार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और इवैल्यूएट करना उस पर्टिकुलर पैथोजन से रिलेटेड, मतलब बैक्टीरिया या वायरस से रिलेटेड जो है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और इवैल्यूएट करना कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं हेल्थ को आ सकती हैं। सेकेंडली इज हैजार्ड कैरेक्टराइजेशन। हैजार्ड कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि रिलेशनशिप बताता है ये पैथोजन से या फिर पैथोजन और उससे क्या इफेक्ट होता है पब्लिक हेल्थ को, उसके बारे में ये रिलेशन डिटरमाइन करते हैं। दैट इज हैजार्ड कैरेक्टराइजेशन। थर्डली इज एक्सपोजर असेसमेंट। एक्सपोजर असेसमेंट का मतलब है कि कितना पैथोजन जो है फूड में कितने पैथोजन की मात्रा ठीक रहती है, बट उसके ऊपर जो है वो मतलब पॉइजनस हो जाता है या फिर मतलब हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो दैट इज द एक्सपोजर असेसमेंट। फोर्थली एंड लास्टली इज रिस्क कैरेक्टराइजेशन। रिस्क बताता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ये इवैल्यूएट करता है। ओके, सो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि JEMRA बिगैन कब हुआ। JEMRA बिगैन हुआ 2000 में। ओके, और जिसकी मीटिंग है वो एडहॉक बेसिस पे होती थी। एडहॉक बेसिस में मतलब कभी कभी, जब भी FAO एंड WHO ये कहते थे कि मीटिंग कंडक्ट करो, तभी ये मीटिंग जो है हेल्ड होती थी। अब जो टेन्योर था इसके एक्सपर्ट्स का वो था 5 ईयर्स का, और जो मीटिंग्स है वो किस मीडियम में कंडक्ट की जाती थी? इंग्लिश में। और जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी होती थी जब तक ये मीटिंग चलती थी, मतलब मोस्टली 5 या 6 डेज तक ये मीटिंग चलती थी और तब तक उन्हें प्रेजेंट रहना पड़ता था, कोई भी एब्सेंट नहीं हो सकता था तब। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। ओके, तो क्वालिफिकेशन की बात आती है तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है वो है यूनिवर्सिटी की डिग्री। वो भी कौन कौन से फील्ड में? माइक्रोबायोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, साइंस में, फूड साइंस में, फूड हाइजीन में, पब्लिक हेल्थ में, वेटरनरी मेडिसिन में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या फिर और रिलेटेड जो फील्ड्स होते हैं उसमें। अभी क्या करते थे कि अगर उस फील्ड से रिलेटेड कोई मीटिंग कंडक्ट करनी होती थी
तभी उस एक्सपर्ट को जो है कॉल किया जाता था, अदरवाइज सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते थे। ओके, सेकेंडली जो क्वालिफिकेशन वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस चीज़ में? साइंटिफिक ओपिनियन देने में, ऑन फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड सेफ्टी और रिस्क असेसमेंट पे। ओके, वो भी नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे। तो ये जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, साइंटिफिक ओपिनियन वो डिलीवर कर सके नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे। थर्डली इज एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें फूड सेफ्टी में, रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड्स इन फूड, कि क्या क्या फूड सेफ्टी जो है उस टाइम पर ज़रूरी है जब भी माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड जो है प्रेजेंट हो फूड में। फोर्थली इज कि एबिलिटी होनी चाहिए उनमें कि वो कन्वर्स कर सकें और एक डॉक्यूमेंट लिख सकें, वो भी इंग्लिश में, मतलब उन्हें इंग्लिश मीडियम की नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थली एंड लास्टली इज कि उन्हें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें एज अ स्प्रेडशीट फॉर्मेट, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब उन्हें लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे काम करना आना चाहिए। तो दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ JEMRA। अब इनकी सिलेक्शन कैसे होती है? अब इनकी जो सिलेक्शन है वो करता कौन है? इनकी जो सिलेक्शन है वो ये FAO और WHO, दो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं। ओके, और वो ही इनको सिलेक्ट करते हैं, इन एक्सपर्ट्स को। फोर्थली एंड लास्टली इज द रेजिग्नेशन। अभी अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? रेजिग्नेशन जो है ये अपना देते हैं सेक्रेटेरिएट को। ओके, सेक्रेटेरिएट को ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं और नेक्स्ट रिवीजन तक, मतलब नेक्स्ट जब तक मीटिंग कंडक्ट होगी तब तक इनको रिमूव कर दिया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट JEMRA। Thank you so much for watching and please do comment, share and subscribe my channel.